बगड़ाव तो दोबारा शीश देने की कथा। रानी जयमती को शीश दे रही। इसी बात सवाई भोज ने कह कर गुरुदेव के ढोक दिया और चांद सूर्य के ढोक देकर धरती माता से सलाम करके चंद्रावशी खांडा को हाथ में ले करके अपना हाथ से अपना शीश को काटकर देवी को भेंट कर दिया। तब भोजाजी के पीछे सारा भाइयों ने अपने अपने शीश काटकर देवी के चढ़ा दिए। बगड़ावतों ने शीश दिया था। तब रानी ने भोजाजी का शीश तो थाल में ले लिया था और 22 भाइयों तथा नेवाजी के दोनों पुत्रों के 2 सिर, जगदेव और जगरूप का सिर, कुल 24 सिरों की मुंडमाला बनाकर गले में पहन ली थी। उस समय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शंकर और 33 करोड़ देवी देवता अपने अपने पुष्प विमान में बैठकर आकाश से उस वीर भूमि पर पुष्पों की ही वर्षा करने लगे और आकाश में बाजा बजने लगे और चारों तरफ आकाश में बगड़ावतों की जय जयकार होने लगी। बोले भगत सवाई भोज की जय, बोलो 24 वीर बगड़ावतों की जय। जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो रह जाती बांझड़ी तू क्यों गमाती नूर। क्यों गमावे नूर मीठा लपटा के साटे, और भीड़ पड़िया भाग जावे छिप जावे झाड़ियों के आटे। ऐसा वीर जनिया लखमा दे गुजरी सूर वीर दातार, अपना कुल को तार के ले गया बेकूट दवार। ले गया बेकूट दवार, भक्ति कर कर अपना नाम कमाया, और नेवा भोजा ने इस कलयुग में महावीर कहवाया। जब तेजाजी की बात हुई रानी सुन, तेजाजी ने कहा कि मैं तो शीश दे दूं। तब दुर्गा ने मना कर दिया था कि तेजाजी आप भारत युद्ध में नहीं थे, तुम्हारा अभी तो भारत बाकी है, तुमसे दूसरे जन्म में लेना है। आप तो जाट के घर जन्म लेंगे, हीरा गुजरी की मदद करेंगे और मैं मीणा की रक्षा करूंगी। उस दिन आपका भारत लेना है। इस वजह से तेजाजी का दूसरा जन्म जाट के घर में हुआ था। जिस समय बगड़ावतों ने दुर्गा रानी को शीश दिया था, उस समय गुरु रूपनाथ जी की आंखों में भी आंसू बहने लगे थे। रूपनाथ जी ने चेला को आशीर्वाद देकर कहा कि धन्य है भाई सवाई भोज, तुम्हारी माता लखमा दे, धन्य है तुम्हारे पिता भाग जी, जिन्होंने ऐसे भगत सूरवीर दानी पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने इस कलयुग में नाम कमा लिया। भक्ति करे तो भगत सवाई भोज जैसी ही करना, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया था। चेला करे तो बगड़ाव तो जैसे करना, जिन्होंने गुरु का वचन निभाया। और त्यागी होवे तो बगड़ाव तो जैसा होवे, जिन्होंने अपना हाथ से अपना शीश काट कर दान में दे दिया था। बोलो वीर बगड़ावतों की जय। यह शक्ति महादुर्गा बगड़ावतों की मुंडमाला पहनकर खाटोडिया तालाब की पहाड़ पर बैठ गई और बगड़ावतों की लाशें भी बेरोटिया का वीर खेत में पड़ी थी। नेवाजी का शीश कट गया था, फिर भी देह लड़ रही थी। हाथ में से तलवार नहीं गिरी थी, धड़ से ही भारत युद्ध में तलवार चला रहा था। तब बगड़ावतों के घोड़े, घोड़ी, ऊंट, हाथी, गायें, भैंसें, सांडियां, गहना, तीर, तलवार सबको ही राजा की फौज ले गए। कितना ही माल था जो हो सब लूट लिया था। एक घोड़ी रूपनाथ जी की थी, धूनी पे मंगवाली थी। उस घोड़ी का नाम तेजन था। यह
घोड़ी हमेशा से ही माता साडू के साथ ही रहती थी। इस घोड़ी के लिए उस राणा ने भी मना कर दिया था और तो सब सामान लूट लिया। गोठा में एक सवाई भोज का खजाना था जो माता साडू का महल में था, जिसमें माता साडू जी का सामान था। उसमें सदा भोजन बांटने का सामान था। शंकर भगवान की सेवा का सामान था, जिसकी चाबी माता साडू के पास थी। राजा विशलदेव, पद्मा जी, पोशवाल, तेजाजी रावत, गुरु रूपनाथ जी ने उस महल की लूट और कसौट नहीं करने दी, जिसमें सवाई भोज का सारा ही सामान था। जो रह गया, जिसमें राणा दुर्जन साल की भी यही सलाह थी कि साडू के महल को नहीं लूटा जाए, क्योंकि बगड़ावतों को दोषी नहीं माना है और माता साडू के सत से सब सेना डरती थी। वह जानते थे कि माता साडू श्राप दे देगी तो हम सब जलकर भस्म हो जाएंगे। गुजरियां सती, सारे भगड़ाव खत्म हो गए होते ही गुरु रूपनाथ जी ने गोठा में समाचार कर दिया। तब सब गुजरियां श्रृंगार कर मेहंदी से हाथों को रचाकर अपना बच्चा बच्चियों ने छोड़ छोछू बहार जी को संभलाकर सती होने चली गई थी। बगड़ावतों के जितने भी बालक थे उन सभी को छोड़कर चली गई। माता सलवण के भूणा जी 6 महीने के थे। सलवण ने कहा कि कुण ने संभलावारे मारा, भूणाजी थारो पालणो और किसको भरा जाऊं शाक। आज तुम्हारे पिताजी और सारा बगड़ावत खारी नदी के किनारे युद्ध में खत्म हो गया है, इसलिए मैं सारी दौरानियां जिठानियां सती होने के लिए जा रही है। भूणाजी का जन्म सम्मत 967 मिति आंगन बुद्धि दूज रविवार को हुआ। तब 6 महीने के बालक मुंह बोला कि धरती ने संभला जा रे मारी माता मेरा पालना, चांद सूरज ने भरा जा शाख। सती हो जा मेरी माँ, मत छोड़ मेरे पिताजी महारावत का साथ। राम मिलाएगा तो फिर मिलूंगा, नहीं तो तुम तो करो बेकूटा में निवास। माता सलवण ने धरती माता और चांद सूरज की साख शेह भूणा जी को पालना में ही छोड़ गई। फिर सभी ने ही भर लिया मोतियों का थाल और गाती बजाती जा रही है। आगे आगे तो ढोल बजता जा रहा है था, पीछे से यह सब सत सत करती जा रही थी। रणभूमि में गोबर के ठोकर देती थी तो उसका नारियल बन जाता था। आसपास के तमाम दुनिया देखने के लिए आ गई। यह सब गुजरिया ने गुरुजी के ढोक बगड़ावतों की जहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी वहाँ पर पहुँच गई। शीश कटे धड़ लड़े, रूंड तलवार चलावे, धरती करे भाग जी का सूरमा, जाकी महिमा कही नहीं जावे। जननी जाने तो ऐसा जने के दाता के सूर, और नहीं तो रह जाती बांजरी तू क्यों गमावे नूर। ऐसा जनिया लखमा देने गुजरी, सूरा सत के दाता, कुटुम सहित को तार के ले गया बेकूट के दवार। साडू माता कहवे है कि लाल जी सुनो मारा समाचार, वेद शास्त्र की बात है जिनको करो विचार। घना मत लड़ो लाल जी, थो छोड़ दो तलवार, घना लड़िया से रागस हो जाएगा ने नहीं मिलेगी बेकूटा में ठोर। भर मोतियों को थाल ताको आरती हो करवाने आई, और था के दर से शीश कोने में तिलक कहाँ लगाऊं भाई। आरतियों करवाने आई तो 2 पग आगा धरो, मारे हद्दे पर उजास हो गया तो छाती पर तिलक करो। तुमसे कुंती कहूँ या कौशल्या, तू है अर्जुन सती माय,
अरे सतवंती साधु तुमने किया हमारा आरत्या भंवर दला में आय। खांडोडिया का तालाब पर नेवाजी का मुंड खड़ा था, रुंड खड़ा था, हाथ में तलवार लग रही थी और भारत कर रहा था। नेवाजी का रुंड ने प्रथम तो मारा आबूगढ़ का तेज सिंह तंवर, दूसरा मारा जालोर को सूरजमल पिपाड़ो, तीसरा मारा गया खंडखड़ का ग्राम सिंह हाड़ा, चौथा मारा गया बूंदी का चतर सिंह हाड़ा, वह पुंगलगढ़ का पड़ियार ने कहे परण कर आ रहा था, पांचवा मारा भाकर रोड का चारण सिंह राजा, छठा मारा गया सोजतगढ़ का राजा बलदेव सिंह। तब माता साधु ने कहा कि लाल जी खूब मत लड़ो, इस भूमि पर खूब लड़ेंगे तो राक्षस कहलाओगे और तुम को बेकूट में जगह नहीं मिलेगी। तुम तो हाथ में से छोड़ दो तलवार, मैं तो तुम्हारी आरती करूंगी, मैं तुम्हारे तिलक कहाँ पर निकालूं। तुम्हारे सिर पर शीश नहीं है। पर नेवाजी ने हृदय पर हाथ लगाया। तब माता साधु ने नेवाजी के तिलक किया और आरती करी। फिर नेवाजी के हाथ में से तलवार छूट गई और धड़ धरती पर गिर गया। फिर नेतूजी ने सारा भगड़ावतों की आरती की और चौपाई में कहा था, माँ सत्या को करे छे आरत्यो सतवंती साधु नार, सब सत्या का लेवे छे वारणा भर मोतिया का थाल, मतवाड़ा को कर आरत्यो बड़ नेवा की नार, धूप दीप गंगा जल झारी भर मोतिया का थाल। फिर वहाँ आस पास के सभी मिलने वाले आ गए। रूपनाथ जी ने कहकर सभी को लकड़ी मंगवाई। वहाँ पर लकड़ चंदन पीपल और छुआरा घेर खेजड़ा गुल्लर आदि मंगवा कर 23 भाइयों की चिता लगवाई। फिर माता साधु ने सभी गुजरियों की आरतियाँ की और सभी से माता साधु ने कहा कि सब अपना अपना पतिदेव के साथ सती होकर के बेकूट धाम को प्राप्त करो। दुर्गा माता ने भी कहा था कि हे महासतियों, तुम अपने अपने पतियों का शीश ले जाकर सतियों हो जाओ और अपने पति धर्म को निभाकर बेकूट धाम में जाओ। मैं आपका कल्याण करने आई हूँ। नेतू जी की आंखों में होश जोश था और उस समय रानी ने कहा कि दौरानी जी तुम्हारी आंखों में जोश दिखता है, तुम मुझे अच्छा आशीर्वाद देकर जाना, तुम मुझे बुरा श्राप मत देना। नेतू जी ने कहा कि श्राप मैं क्या दूंगी, श्राप तो मेरी आत्मा देगी। देख तेरी और मेरी नज़र में क्या हो रहा है। हमारा सब धन लूट गया, गाय भैंसे हाथी ऊंट घोड़ा माल खजाना लूट लिया, कुटुंब सारा ही खत्म हो गया। हमारी आत्मा कितनी दुखी हो रही है। अब तो तुम खुश हो गई न। तुम जब से हमारे कुटुंब में आई तब से हमारे देवी देवता ढोक करके भी हमारा वंश खत्म कर दिया। जो कुल का द्रोही होता है वही हर का द्रोही होता है। जाओ, मैं तुम्हें अगले जन्म में जलम आंधी होवेगी और तुम्हारे तन के कोड़ टपकेगा और सिर पर शेंग भी उगेगा। तब दुर्गा ने कहा कि हे माता, तुम ऐसा श्राप मत देना, मैंने तो आपका कल्याण ही किया है। जो भी किया वह सब अच्छा ही किया है, उसको आप बुरा मत मानना। देखो, हमने आपका सारा कुटुंब का बेकूट में निवास कर दिया है। जब तक धरती में है सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तब नेतू जी ने कहा कि श्राप तो दे दिया, अब वापस किस प्रकार लूं।
अब हम तो हो सभी सती हो रही है, यहाँ तो हो हमारी जेठानी साडू रहेगी। इसके बालक जन्म लेगा, वह बालक तेरी रक्षा करेगा और आंखें खोलेगा, फोड़ हटाएगा, सींग तुड़वाकर तुमसे विवाह करेगा, गोठा में लाएगा। इस हमारी जेठानी के आकर तुम पैर लगेगी। इस संपत्ति को आज तुम लूटा रही हो, फिर तुम ही इसको वापस लाओगी। इस गोठा में तुम अकेली रहकर अपना समय निकालोगी। हम तुमसे यह बात कह जाती हूँ। तब नेतू जी की बात का विचार करके ये दुर्गा माता बगड़ावतों की मुंडमाला पहनकर बैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान ने कहा था कि हे ये लो भगवान आपका बगड़ावतों का शीश। मैं तो छलने गई थी जो उन्हीं की मुंडमाला पहन आई हूँ। फिर भगवान ने कहा अच्छा किया छल लाई। तो फिर दुर्गा ने माता ने कहा कि वहाँ पर नेवाजी की घरवाली नेतू जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में अंधी कोड़ी और तेरे सिर पर सिंह उगेगा। हे नाथ उस श्राप का क्या होगा। तब भगवान ने कहा कि वह तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। देवी कहती है कि मैं तो आप द्वारा ही भेजी गई हूँ और मुझको क्यों भोगना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि मैंने आपको ही तो भेजा है, तो शीश तो तुमने ही काटा है, मैंने थोड़ी ही काटा है। यह तो जो करेगा वही उसका फल भोगेगा। तुमने तो उसका सारा ही कुटुंब खत्म कर दिया, जिसका तुम्हें कैसा मजा आया। फिर दुर्गा ने कहा कि मैं तो आपके द्वारा भेजी गई हूँ, पाप तो आपको लगना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि एक से दूसरे ने कहा कि तुम्हारी अंगुली अग्नि में रख दे। तो उसने अंगुली आग में रख दी तो अंगुली किसकी जलेगी। तब दुर्गा ने कहा भगवान वे तो आग में रखने वाले की ही जलेगी, तो अंगुली जलेगी। तब एक ने कहा कि तुम कुएं में कूद जाओ। तो कुएं में कूद गए तो बताओ कूदने वाला मरेगा या कहने वाला। तब दुर्गा ने जवाब दिया कि भगवान कूदने वाला मरेगा। तो तब भगवान कहते हैं कि ये श्राप तुम को ही भोगना पड़ेगा। ये बात सुनकर दुर्गा उदास होकर वापस लौटकर और राठौड़िया तालाब पर आ गई और वहीं पर ही पुजवाई गई। फिर वहाँ पर लोगों ने उसका मंदिर बनवा दिया। बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली गुजरिया सत्य होने की।